अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रेजिस्टेंस कलर कोड्स के बारे में है। हम रेजिस्टेंस के कलर्स को देख के उसकी वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने 3-4 ऐसी वीडियोस देखी हैं, लेकिन उन वीडियोस में कोई सॉलिड कुलिया नहीं बताया गया कि जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फ़ौरन ही कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम आपको 1-2 कुलिया बताते हैं कि जिससे आप 1 सेकंड में ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इन कलर्स के नंबरिंग आनी चाहिए, इनकी कोडिंग आनी चाहिए। जैसा कि ब्लैक का कोड है 0, ब्राउन का कोड 1, रेड नंबर 2, ऑरेंज नंबर 3, येलो नंबर 4, ग्रीन नंबर 5, ब्लू नंबर 6, वायलेट का नंबर है 7, ग्रे का नंबर है 8 और वाइट का नंबर है 9। इन कलर्स की कोडिंग्स का जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फ़ौरन से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी 4 बैंड की रेजिस्टेंस में हमें डेड एंड कलर सिल्वर मिल सकता है या फिर गोल्डन। ये रेजिस्टेंस के टॉलरेंस के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 4 बैंड की रेजिस्टेंस में डेड एंड कलर सिल्वर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू से 10% अप या 10% डाउन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ओम की रेजिस्टेंस है और उसका डेड एंड कलर हमें सिल्वर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस 110 ओम की भी हो सकती है या फिर 90 ओम की भी हो सकती है। इसी तरह अगर हमें डेड एंड कलर चौथा कलर गोल्डन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू से 5% अप या 5% डाउन भी हो सकती है। यानी कि वही 100 ओम की रेजिस्टेंस 95 ओम की भी हो सकती है या फिर 105 ओम की भी हो सकती है। चौथे कलर का करैक्टर तो हमें 4 बैंड के रेजिस्टेंस में पता चल गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू को जानने के लिए हमने पहले 3 बैंड्स को कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये पहला बैंड, ये दूसरा और ये तीसरा। 4 बैंड की रेजिस्टेंस में तीसरे बैंड के कलर का बहुत अहम किरदार है। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तीसरा बैंड बहुत अहम किरदार अदा करता है। 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा बैंड ब्लैक मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस ओम में होगी। ब्लैक का नंबर है 0, हमने 0 टाइप नहीं करना, बल्कि ब्लैक के 0 नंबर की जगह पे हमने R टाइप करना है। इसी तरह 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा कलर ब्राउन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस हंड्रेड्स में जाएगी, यानी कि सैकड़ों में जाएगी और ओम की रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल 100 ओम, 120, 470, 560 ओम की रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा बैंड रेड कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस पॉइंट में होगी और के में होगी। फॉर एग्जांपल तीसरा बैंड रेड है, तो वो रेजिस्टेंस 2.2 की, 4.7 की, 8.2 की हो सकती है और के में होगी। 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा बैंड ऑरेंज कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस के में होगी। ऑरेंज कलर की वैल्यू है 3 नंबर। हमने यहाँ पे 3 टाइप नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली अगर हमें तीसरा बैंड ऑरेंज कलर मिल रहा है, तो हमने 3 के बजाय यहाँ पे के टाइप करना है। इसी तरह 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा कलर येलो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस हंड्रेड्स में जाएगी, यानी कि सैकड़ों में जाएगी और के में होगी। फॉर एग्जांपल 100 के, 120 के, 330 के, 560 के, इस टाइप में वो रेजिस्टेंस हंड्रेड्स में जाएगी। इसी तरह 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा बैंड ग्रीन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस मैग में जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 मैग, 2 मैग, 3 मैग। इस तरह 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर हमें तीसरा बैंड ग्रीन से आगे वाला मिलता है, यानी कि ब्लू या वॉयलेट वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस बहुत ही हाई कैपेसिटी की है और नॉर्मल रेजिस्टेंस मैग तक ही जाती हैं। जैसा कि 1000 ओम मिलके 1 किलो ओम बनाते हैं और 1000 किलो ओम मिलके 1 मेगा ओम बनाते हैं। इसी तरह 1000 मेगा ओम मिलके 1 गीगा ओम बनाएंगे और इसके बाद टेट्रा ओम। लेकिन आम रेजिस्टेंस मेगा ओम तक ही होती हैं। तीसरे बैंड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न्स में उन कलर्स के डेड एंड को लिखा हुआ है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर तीसरा बैंड हमें कोई सा भी कलर मिल रहा है, तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट में, के में, ओम में या मैग में होगी। आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं। पहला बैंड हमारे पास रेजिस्टेंस में रेड है, दूसरा बैंड भी हमारे पास रेजिस्टेंस में रेड आ गया है
और तीसरा बैंड अगर हमारे पास रेजिस्टेंस में ब्लैक आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस वहीं ओम में चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर तीसरा बैंड हमें किसी 4 बैंड रेजिस्टेंस में तीसरा बैंड ब्लैक मिलेगा तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस वहीं पे ओम में चली जाएगी। हमने वहाँ पे 0 टाइप नहीं करना, ब्लैक की क्वालिटी क्वांटिटी मिकदार टाइप नहीं करनी, बल्कि वहीं पे आर टाइप कर देना है। यानी कि ये 2 और आर 22 ओम के रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर हमें इस ब्लैक कलर की जगह पे ब्राउन कलर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस हंड्रेड में जाएगी, सैकड़ों में जाएगी और ओम में होगी। जैसा कि रेड का नंबर 2, दूसरे बैंड में भी रेड है नंबर 2 और तीसरा बैंड हमें ब्राउन मिल गया तो ये हंड्रेड्स में चली जाएगी, ये रेजिस्टेंस हंड्रेड्स में जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। इसी तरह ये 220 ओम की रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अगर हमें ब्राउन की जगह पे यहाँ पे मिल रहा है रेड मिलता है तो इसका मतलब ये है कि तीसरा बैंड हमें 4 बैंड रेजिस्टेंस में तीसरा बैंड रेड कलर है तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट में होगी और के में होगी। हमने इस रेड कलर का नंबर है 2, हमने यहाँ पे 2 टाइप नहीं करना, बल्कि पहले बैंड और दूसरे बैंड के दरमियान में हमने पॉइंट टाइप करना है। यानी कि पहला बैंड 2 और दूसरा बैंड भी 2 और तीसरा बैंड पॉइंट में ले गया इस रेजिस्टेंस को। इस तरह ये रेजिस्टेंस 2.2 के की होगी। ऑरेंज कलर तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस के में चली जाएगी। पहला बैंड हमें रेड मिल रहा है 2, दूसरा भी रेड 2 और तीसरा बैंड हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर, यानी कि ये के में चली जाएगी। इसकी वैल्यू तीसरे बैंड की ऑरेंज कलर की 3 है। हमें यहाँ पे 3 टाइप नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पे के टाइप करना है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 22 के की। इस तरह अगर ये बैंड हमें येलो मिल रहा है चौथा बैंड तो इस तरह अब इसकी वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। पहला बैंड 2, दूसरा बैंड भी रेड मिला 2 और तीसरा बैंड हमारे पास आ गया येलो, यानी कि येलो अगर किसी रेजिस्टेंस 4 बैंड रेजिस्टेंस के तीसरा बैंड येलो मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये रेजिस्टेंस हंड्रेड्स में जाएगी, सैकड़ों में जाएगी और के में होगी। तो इस तरह इसकी वैल्यू होगी 220 किलो ओम की। इसी तरह हम 2-3 कॉमन रेजिस्टेंस के कलर्स को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1K की रेजिस्टेंस को लेते हैं तो 1K में हमें पहला कलर मिलेगा ब्राउन, दूसरा कलर हमें मिलेगा इसमें ब्लैक और तीसरा कलर हमें मिलेगा यहाँ पे रेड। यानी कि रेड कलर आ गया हमारे तीसरे बैंड में, 4 बैंड रेजिस्टेंस में रेड कलर एंड में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट में होगी। इसी तरह हमने इस रेड कलर के पॉइंट को इन पहले बैंड और दूसरे बैंड के सेंटर में लगाना है, यानी कि 1.0 और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये रेजिस्टेंस 1K की होगी। इस तरह हम किसी और रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3.3K की रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। 3.3K में हमें पहला कलर मिलेगा ऑरेंज, दूसरा कलर भी हमें ऑरेंज मिलेगा और तीसरा कलर हमें मिलेगा 3.3K की रेजिस्टेंस में रेड, यानी कि पहले दोनों बैंड्स के दरमियान में हमने पॉइंट लगाना है। इसी तरह अगर हम किसी और रेजिस्टेंस को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10K की रेजिस्टेंस को लेते हैं तो 10K में हमें पहला कलर मिलेगा ब्राउन, दूसरा कलर मिलेगा हमें ब्लैक और तीसरा कलर हमें यहाँ पे मिलेगा ऑरेंज का। ऑरेंज कलर तीसरे बैंड में ऑरेंज कलर आ गया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के में चली गई। इसी तरह आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन कलर कोड्स की वैल्यू को जान के, और तीसरे बैंड के करैक्टर को अच्छे से समझ के आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से रेजिस्टेंस कोड कलर्स को जानने में आसानी होगी। इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम SMD रेजिस्टेंस के कलर्स के बारे में, नंबरिंग के बारे में आपको बताएंगे। SMD रेजिस्टेंस 3 बैंड और 4 बैंड के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।